नमस्ते दोस्तों। आज हम टोपोलॉजिकल स्पेस से एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेट टाउ बी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ आर सच दैट फाई बिलोंग्स टू टाउ, आर बिलोंग्स टू टाउ एंड ऑल ओपन इनफाइनाइट इंटरवल्स ए आर इज इक्वल टू आर इंफिनिटी विथ आर बिलोंग्स टू टाउ। देन शो दैट टाउ इज अ टोपोलॉजी फॉर आर। तो टाउ क्या है? टाउ एक कलेक्शन है सबसेट्स का, और वो सबसेट्स किसका है? आर का। आर मतलब द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी ये सेट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर लाइन और रियल नंबर का सेट्स। तो इसी सेट का कुछ सबसेट्स को लेकर ये कलेक्शन बना है। और इसमें क्या है? इसमें फाई बिलोंग करता है, फाई बिलोंग करेगा, और पूरा सेट आर ये भी बिलोंग करेगा टाउ में। और क्या है? एंड ऑल ओपन इनफाइनाइट इंटरवल्स ए आर इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी, जहाँ आर एक रियल नंबर है। मतलब इस टाइप का इनफाइनाइट इंटरवल्स इस टाउ में बिलोंग करेगा। और ये इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ इन्फिनिटी है, तो ये एक इनफाइनाइट इंटरवल है, और ये ओपन भी है। ओपन मतलब ये आर में ओपन है, यानी यूजुअल टोपोलॉजी में ये ओपन है। तो ये कहाँ है? अगर यहाँ आर है तो कुछ इस टाइप का एक ओपन और इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट तक, इसलिए इनफाइनाइट इंटरवल है। मतलब इस टाइप का ओपन इंटरवल इस टाउ में बिलोंग करेगा। तो टाउ में क्या है? फाई, आर और इस टाइप का आर इन्फिनिटी, इस टाइप का सेट। ये यहाँ आर की जगह मैं कोई भी रियल नंबर ले सकती हूँ, जैसे कि 1 इन्फिनिटी, 3 इन्फिनिटी, या कोई भी 3 की जगह कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, जैसे कि 3.3 इन्फिनिटी, इस टाइप का सेट्स। ठीक है। तो अब क्या दिखाना है? देन शो दैट टाउ इज अ टोपोलॉजी फॉर आर। तो ये सेट आर के लिए एक टोपोलॉजी बनाता है, ये हमको शो करना है। तो टोपोलॉजी दिखाने के लिए 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करना होगा हमको। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिखाना पड़ता हमको? फाई और मेन स्पेस यहाँ है आर, तो आर ये टाउ में बिलोंग करता है, ये हमको दिखाना है। ठीक है। तो अब देखिए, टाउ में ऑलरेडी फाई और आर है, ये कहा गया है डेफिनेशन में। फाई बिलोंग्स टू टाउ एंड आर बिलोंग्स टू टाउ, तो ये तो डेफिनेशन में कहा ही गया है, तो ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसे ही लिख देंगे कि फाई बिलोंग्स टू आर, फाई एंड आर बिलोंग्स टू टाउ, दिस इज बाय डेफिनेशन। तो फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। अब सेकेंड कंडीशन में हमको क्या दिखाना पड़ता कि टाउ में से कोई 2 सेट ले लो और उसके इंटरसेक्शन भी टाउ का मेंबर होगा, यही हमको दिखाना होता, टू शो। ठीक है। तो अब हम दिखाएंगे। लेट जी आर जी एस बिलोंग्स टू टाउ, यानी जी आर और जी एस टाउ के 2 मेंबर हैं। तो एक तो देखिए, टाउ में क्या क्या है? सिर्फ फाई है, आर है, और इस टाइप का सेट्स हो सकता है, टाउ में बिलोंग कर सकता। तो अगर ये जी आर और जी एस फाई होगा, मतलब दो सेट ही अगर फाई है, तो इनके इंटरसेक्शन भी फाई होगा, तो वो तो फाई ज़रूर टाउ में बिलोंग करेगा, है ना? फाई ज़रूर टाउ में बिलोंग करेगा। तो यहाँ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जी आर और जी एस अगर आर है, तो इनके मतलब ये भी आर है और ये भी आर है, तो इनके इंटरसेक्शन भी आर होगा, तब भी ये टाउ में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये तो तब भी ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लीजिए ये जी आर और जी एस फाई और आर में से कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? तो बचा कौन? ये
तो ये जी आर और जी एस अगर टाउ में है तो ये इस टाइप का सेट होगा, आर कोमा इन्फिनिटी टाइप का सेट होगा। तो आप देखिए, अगर ये टाउ का एलिमेंट है तो टाउ के डिफिनेशन से ये कौन से टाइप का सेट होगा, इस टाइप का। तो जी आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर कोमा इन्फिनिटी, कुछ इस टाइप का दिखने में होगा। और जी एस क्या होगा, जी एस होगा इस टाइप का एक सेट। तो अब देखिए, ये दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं करूं तो क्या क्या आएगा, जी आर इंटरसेक्शन जी एस क्या आएगा। देखिए, अगर ये आर अगर एस से ग्रेटर है तो क्या होगा, मान लीजिए आर इज इक्वल टू 5 और एस इज इक्वल टू 3। 5 भी एक रियल नंबर है और 3 भी एक रियल नंबर है, ठीक है। तो देखिए, इस आर से जो इनफाइनाइट इंटरवल बनेगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा 5 कोमा इन्फिनिटी। और एस से जो होगा वो होगा 3 कोमा इन्फिनिटी, यानी ये जी आर इज इक्वल जी आर एंड दिस इज जी एस। तो देखिए, ये दोनों इंटरवल में ग्रेटर कौन है, देखिए ये इंटरवल ग्रेटर है, क्योंकि देखिए अगर मैं रियल नंबर के लाइन में इसे ड्रॉ करूँ तो क्या आएगा, देखिए यहाँ 0 है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ठीक है। तो 3 अगर यहाँ है, इसके बाद 4 और इसके बाद 5, यहीं कहीं है। तो देखिए, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, तो कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 3 कोमा इन्फिनिटी ग्रेटर है। तो अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन मैं करूँ तो क्या आएगा, ऑब्वियसली ये आएगा, क्योंकि 5 कोमा इन्फिनिटी छोटा है और 3 कोमा इन्फिनिटी बड़ा है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन आएगा 5 कोमा इन्फिनिटी। और यहाँ 5 क्या था, 5 बड़ा था, ऑब्वियसली 5 तो 3 से बड़ा ही है, मतलब यहाँ आर ग्रेटर देन एस है, क्योंकि आर इज इक्वल टू 5 और एस इज इक्वल टू 3, और 5 तो 3 से बड़ा है तो आर ग्रेटर देन एस है। और यहाँ जी आर और जी एस का इंटरसेक्शन करके हमें क्या मिले, देखिए 5 कोमा इन्फिनिटी जी आर और 3 कोमा इन्फिनिटी जी एस। तो यहाँ इंटरसेक्शन करके हमें क्या मिला, देखिए 5 कोमा इन्फिनिटी मिला, मतलब 5 कोमा इन्फिनिटी मतलब क्या, जी आर मिला। तो बड़ा एलिमेंट के लिए जो बड़ा एलिमेंट है वो ही छोटा इंटरवल दे रहा है, मतलब जी आर आ रहा है। तो अगर जी आर और जी एस इंटरसेक्शन तो क्या आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। अगर जी आर आएगा तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस होगा, मतलब आर अगर एस से बड़ा होगा और इक्वल होगा तो जी आर आएगा, ठीक है। और अगर एक क्या हो सकता है, जी आर इंटरसेक्शन जी एस इज इक्वल टू जी एस कब आएगा, अगर एस बड़ा है तो, मतलब जब एलिमेंट बड़ा होगा तब इंटरवल छोटा आएगा, और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा ही आता है ना। यह हमने शो किया, देखिए ये इंटरवल बड़ा था और ये इंटरवल छोटा था, और ये दोनों का इंटरसेक्शन करके छोटा ही आया, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन आता है, क्योंकि देखिए ये पूरा और ये, तो इसमें ये दोनों में कॉमन क्या है, ये पार्ट, इसलिए। और 5 बड़ा एलिमेंट था, बड़ा था 3 से, तो कुछ इस टाइप का। अगर आर एस से बड़ा होगा तो जी आर आएगा, और एस अगर बड़ा है तो जी एस आएगा। तो दोनों ही केस में जी आर आ रहा है और जी एस आ रहा है। देखिए, अब ये जी आर और जी एस कहाँ से हमने चूज़ किए थे, टाउ से ही चूज़ किए थे ना। तो जी आर भी टाउ का मेंबर है और जी एस भी टाउ का मेंबर है, यानी जी आर इंटरसेक्शन जी एस कोई भी केस के लिए, दोनों ही केस के लिए जी आर इंटरसेक्शन जी एस क्या होगा, टाउ का मेंबर होगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू जी आर, और जी आर कहाँ है, टाउ, और दिस इज इक्वल टू जी एस, और जी एस कहाँ है, टाउ में। तो दोनों ही केसेस में ये जी आर इंटरसेक्शन जी एस कहाँ का एलिमेंट होगा, टाउ का। सो जी आर इंटरसेक्शन जी एस बिलोंग्स टू। तो
हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी दो एलिमेंट टाउ के कोई भी दो एलिमेंट के लिए उसके इंटरसेक्शन भी टाउ का एलिमेंट होगा। तो सेकेंड कंडीशन प्रूफ हो गई टोपोलॉजी होने का। अब थर्ड कंडीशन देखिए T3। अब देखिए यहाँ मैंने दो एलिमेंट लिए थे टाउ से, अब यहाँ बहुत सारे एलिमेंट लेंगे। तो लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, जहाँ इंडेक्स एक बहुत बड़ा सेट है। मतलब इंडेक्स इज एन आर्बिट्ररी सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ रियल नंबर का बात चल रही है तो इसीलिए रियल नंबर्स। तो ये एक रियल नंबर्स का सेट है, बहुत बड़ा सेट। तो यहाँ हर एक लैम्डा के लिए, मतलब इस इंडेक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स के लिए हमको ये ओपन इंटरवल को दिखाना पड़ेगा। मतलब जी लैम्डा एक इस टाइप का इनफाइनाइट इंटरवल है, क्योंकि देखिए ये टाउ का मेंबर है, और टाउ का मेंबर है मतलब क्या होगा, या तो फाई होगा, आर होगा, और आर कोमा इन्फिनिटी टाइप का सेट होगा। अब फाई और आर अगर है तो कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके यूनियन भी फाई आएगा और आर आएगा, तो वो तो टाउ में ज़रूर जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने बहुत सारे एलिमेंट लिए हैं टाउ से। अब दिखाना क्या है, देखिए जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, यानी जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2, जी लैम्डा 3, इस टाइप का बहुत सारे सेट मैंने टाउ से चूज़ किए हैं। तो दिखाना क्या है, ये सारे सेट का यूनियन टाउ का मेंबर है। यही थर्ड कंडीशन में हमको दिखाना है। मतलब जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ये टाउ का एलिमेंट है, यही हमको शो करना है। मतलब अगर मैं इस टाइप का एक्सप्लेन करके लिखूं तो कुछ ऐसा आएगा, जी लैम्डा 1 यूनियन जी लैम्डा 2 यूनियन, इस टाइप का पूरा सेट यूनियन टाउ का मेंबर होगा, यही हमको शो करना है। अगर देखिए जी लैम्डा टाउ का मेंबर है, और टाउ का मेंबर है मतलब फाई हो सकता है और आर हो सकता है, और इस टाइप का सेट हो सकता है। अगर फाई और आर है तो सारा यूनियन या तो फाई आएगा और आर आएगा, तब तो दोनों ही केसेस में टाउ में बिलोंग करेगा, तब तो कोई कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए फाई और आर नहीं है तो क्या है, तो ये जी लैम्डा किस टाइप का सेट होगा, कुछ इस टाइप का सेट होगा, लैम्डा कोमा इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि इस टाइप का सेट होगा। और ये क्या है, लैम्डा, ये लैम्डा इंडेक्स का एलिमेंट है, तो इंडेक्स के सारे एलिमेंट के लिए हमको एक ऐसा इनफाइनाइट इंटरवल मिलेगा। अब देखिए इफ इंडेक्स इज नॉट बाउंडेड बिलो, अगर बाउंडेड बिलो नहीं है मतलब इसका कोई भी लोअर बाउंड नहीं है, मतलब इसका लोअर बाउंड क्या है, अगर लोअर बाउंड नहीं है तो इसका लोअर बाउंड होगा माइनस इन्फिनिटी ऑब्वियसली। मतलब ये अगर रियल नंबर है, लाइन है, तो ये इंडेक्स इस रियल नंबर का कोई भी एक छोटा सा सेट है, छोटा सा नहीं, बहुत कोई भी एक सेट है, बहुत बड़ा सेट है, इसका लोअर बाउंड नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता कि इसका सबसे छोटा वाला एलिमेंट मतलब इस तरफ का एलिमेंट कौन है, ये हमको नहीं पता, ठीक है। मतलब इस साइड का अगर ये कुछ इस टाइप का एक सेट होता तो ये एलिमेंट हमको नहीं पता, यह एलिमेंट हमको नहीं दिया गया है, मुझे नहीं पता। तो अगर नहीं है तो क्या होगा, मैं मान ले सकती हूँ कि ये माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि लोअर बाउंड हमको नहीं पता, तो हम कितने भी इसे छोटा कर सकते हैं, कितने भी इस तरफ ले सकते हैं इसे। तो तब क्या होगा, इन्फिमम इंडेक्स, मतलब इसके सबसे छोटा इन्फिमम होगा। इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मान लीजिए इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा
माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तब सबसे बड़ा वाला इंटरवल क्या आएगा इस जी लैम्डा। देखिए ये सारे जी लैम्डा, हर एक जी लैम्डा का ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा इस इंडेक्स से ही बिलोंग कर रहा है। यानी यहाँ जितने भी सेट्स है, मतलब ओपन इंटरवल है, ये सारे यहाँ से ही आ रहा है, यहाँ से ही बन रहा है। तो अगर इसका सबसे छोटा एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी है तो सबसे बड़ा इंटरवल क्या होगा, इस छोटा एलिमेंट से ही बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ जो एलिमेंट छोटा था उससे जो इंटरवल बन रहा था वो इंटरवल सबसे बड़ा हो रहा था, है ना। मतलब जितना छोटा एलिमेंट उतना बड़ा इंटरवल। तो अगर ये सबसे छोटा है तो इससे जो इंटरवल बनेगा वो बहुत ही बड़ा होगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी कॉमा और क्या इस टाइप का। देखिए आर कॉमा इन्फिनिटी, तो राइट साइड ऑलवेज इन्फिनिटी होगा और लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी हमने चूज़ किए हैं, तो इस टाइप का होगा। सबसे बड़ा इंटरवल ये होगा। तो अगर सबसे बड़ा इंटरवल ये है और बाकी सारे जी लैम्डास इससे छोटा ऑब्वियसली होगा, तो वो सारे सेट का अगर यूनियन हम करें तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा, वो माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी आएगा। क्योंकि देखिए यूनियन कर रहा हूँ मतलब इन सारे इंटरवल में से जो बड़ा होगा वो ही आएगा, क्योंकि यूनियन में बड़ा ही आता है और इंटरसेक्शन में छोटा आता है। तो अगर ये सारे सेट का मतलब ये इंटरवल्स का यूनियन हम कर दूँ तो क्या आएगा, यूनियन और देन यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी होगा। क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा एलिमेंट था और यहाँ यूनियन कर रहा हूँ, इसीलिए सबसे बड़ा जो इंटरवल होगा वो ही आएगा। तो आप देखिए ये माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी क्या है, ये पूरा रियल नंबर सेट है, मतलब आर है। तो ये आर तो टाउ में बिलोंग करता ही है। तो आप देखिए ये यूनियन टाउ में बिलोंग कर गया, तो इस केस के लिए ये प्रूफ हो गया। अब अगर मान लीजिए कि तो इसके लिए ये यूनियन कहाँ बिलोंग कर रहा है, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स टाउ में बिलोंग कर रहा है। यही तो हमको दिखाना था, है ना, यही हमको दिखाना था। तो इसके लिए दिखाना है, हमने दिखा दिया। तो अब मान लीजिए ये इंडेक्स बाउंडेड बिलो है। यहाँ हमने नॉट लिए थे कि ये बाउंडेड बिलो नहीं है। अब हमने ऐसा मानेंगे कि ये है बाउंडेड बिलो है। इफ़ इंडेक्स इज बाउंडेड बिलो मतलब इसके कोई ना कोई एक छोटा रियल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। और मान लीजिए वो है कोई भी एक रियल नंबर ले लीजिए, तब इन्फिमम इंडेक्स क्या आएगा, कोई ना कोई एक छोटा सा रियल नंबर, मान लीजिए R0, ठीक है। और ये R0 क्या है, एक रियल नंबर है। तो वहाँ एक इंडेक्स का एक छोटा सा एलिमेंट रहेगा, क्योंकि हमको पता है इसका बाउंडेड मतलब इसका बिलो बाउंड क्या है हमको पता है, ठीक है। इस तरफ का मेंबर पता है। तो अब ये सबसे छोटा एलिमेंट है, तो इससे जो इंटरवल बनेगा वो क्या होगा, वो होगा R0 कॉमा इन्फिनिटी। ये सबसे छोटा एलिमेंट है, तो इससे जो इंटरवल बन रहा है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि छोटा एलिमेंट मतलब बड़ा इंटरवल। तो अब अगर हम बाकी सारे सेट जी लैम्डा का यूनियन मतलब बाकी सारे जी लैम्डा यानी बाकी सारे इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होगा, इससे छोटा होगा।
और ये सबसे बड़ा है। तो ये सारे सेट का अगर हम यूनियन करें तो क्या आएगा, यूनियन कर रहा हूँ मतलब सबसे बड़ा आएगा। और इन सब से ये सारे सेट में से सबसे बड़ा कौन है, ये है ना। ये सारे सेट में ये भी एक जी लैम्डा ही है। ये R0, इन्फिनिटी भी एक जी लैम्डा है, मतलब इंडेक्स के सबसे छोटा एलिमेंट के लिए एक जी लैम्डा, ठीक है। और बाकी सारे जी लैम्डा, ये सब में से सबसे बड़ा है ये, और यूनियन कर रहा हूँ इसीलिए सबसे बड़ा आएगा, मतलब R0, इन्फिनिटी आएगा। और ये क्या है, ये है GR0, है ना, क्योंकि ये भी तो एक इस टाइप का ही एक सेट है, इस टाइप का एक सेट है, मतलब ये GR0 है, ये GR0 है। तो देखिए ये सेट इस टाइप का ही सेट है, मतलब ये टाउ में जाएगा, मतलब ये R0, इन्फिनिटी टाउ में जाएगा, यानी GR0 टाउ में जाएगा, मतलब दिस इज बिलोंग्स टू टाउ। सो इन दिस केस यूनियन इज बिलोंग्स टू टाउ। देखिए यहाँ भी ये आया था, क्योंकि ये -∞, R दिस इज बिलोंग्स टू टाउ हो रहा था, तो यहाँ भी ये यूनियन बिलोंग्स टू टाउ। तो हम लिख सकते हैं जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स बिलोंग्स टू टाउ फॉर बोथ केसेस। तो ये टोपोलॉजी होने का थर्ड कंडीशन भी प्रूफ हो गई। सो टाउ इज अ टोपोलॉजी फॉर आर, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।